बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान अब आइन व कानून से बहुत दूर जा चुका है और यहाँ जिसके पास पावर है यानी इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज, वो सारे फैसले करते हैं। वो फैसले वो अदालतों के भी फैसले करते हैं, वो पुलिस के भी फैसले करते हैं, वो जमहूर के भी फैसले करते हैं यानी अवाम के। और हुकूमती फैसले तो पहले से उनके हाथों में है कि क्या करना है, मुल्क की मईशत को कैसे चलाना है, लोगों को किस तरह सज़ा देनी है, किसको माफ़ करना है, पाकिस्तान में क्या निज़ाम चलना है, कौन किसके पास कौन सा ओहदा है। तो ये सारा जो है पिछले 3 साल से बिलखुसूस रजीम चेंज के बाद तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि 77 साल से इसी तरह ये सिलसिला जारी है। आपने तो सुना होगा कि 9 मई के जो PTI कारकुनान थे, उनको सज़ाएँ हुई है, 85 कारकुनान को सज़ाएँ हुई थी और कल उसमें 19 लोगों की सज़ाएँ जो है वो माफ़ हुई है। तो ये 19 लोगों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या कहानी है और इसमें किस तरह के लोग शामिल थे और इन्होंने कितना जुल्म किया। 2 साल लोगों को रखा, 20 महीने रखा, 21 महीने रखा और इनकी सज़ाएँ तो ऑलरेडी मुकम्मल भी हो चुकी है। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखें। कि और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इस वीडियो में लोग किस तरह जश्न मनाते हैं जिनके प्यारे जो है वो रिहा हो गए हैं। ये क्यों मनाते हैं? ये रियासत को, इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को ये पैगाम दे रहे हैं, इस हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं है, ना आपसे डरने वाले हैं। लोगों के जो हौसले हैं, लोगों का जो मोराल है या लोगों का जो अज़म है, जो इस अज़म के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत और इमरान खान का हमने साथ देना है। तो वो उनके साथ इनसे ज़ाहिर होता है कि आवाम की सोच या फ़िक्र या जो नज़रिया है वो उसी तरह बरकरार है, उसमें कमी वाक़या नहीं हुई। इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं इन 19 कारकुनान में और जो 85 कारकुनानों को इन्होंने सज़ाएँ दी है कि जो बिल्कुल बेगुनाह है। यानी मैं आपको मर्दान की एक शख्स की वाक़या बताऊँ कि उसने कहा कि मैं बदेन यानी स्वात में गया था, वो वहाँ पर उनको गिरफ़्तार किया गया 20 तारीख को या 18 तारीख को, 18 मई को। तो वो ये मैं आपको 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो कहता है कि मुझे जब हमें पुलिस ने गिरफ़्तार किया, मर्दान लाए, फिर पेशावर ले गए। मर्दान से जो है आर्मी वाले पेशावर ले गए और हमारे चेहरों पे जो है कपड़ा डाला गया और हमें ये कहा गया। फिर जब ट्रायल शुरू हुआ तो उनके वकील ने कहा कि ये इन लोगों ने DHA के सड़क पर एहतजाज किया है। तो उन्होंने कहा हमने तो मर्दान में एहतजाज किया है और ये हमारा जमहूरी आइनी जो है ये हक है। तो इसमें सड़क कहाँ से आ गई है कि ये सड़कें जो है आपकी है, इस पर कोई एहतजाज नहीं कर सकता। और इससे आप अंदाज़ा करें कि उस शख्स को यानी वो सिर्फ एक शख्स नहीं था, इन्होंने पहले से नाम दिए थे और इसमें पुलिस जो है फ़ौज के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व होती है, ISI के साथ। वो बताती है कि PTI के कौन से कारकुन हैं, उनके नाम पहले से लिखे होते हैं। आप उस एहतजाज में शामिल हो या ना हो, जहाँ पर भी हो, लेकिन उनके नाम दिए गए थे कि ये जो ज़ाहिर नाम होते हैं या जो वो ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी में ओहदेदार होते हैं, तो उन लोगों को नाम दिए होते हैं। तो उनको फिर उन्होंने जो है अपने कस्टडी में रखा फ़ौज ने। और वो कहता है कि वो जो सेल था जिसमें हम, तो वो दहशतगर्दों के लिए सेल बना था, वो 5 बाई 8 फुट का सेल था और उसमें लेटरिन भी थी, बाथरूम भी था, उसमें हम खाना भी खा रहे थे और उसमें हम नमाज भी पढ़ रहे थे। उसमें हम सारी ज़िंदगी ये तकरीबन 1.5-2 साल जो है उन्होंने गुजारे हैं। तो इस तरह की ये एक वाक़या नहीं है, ये इस तरह सारे वाक़यात इसी तरह है।
تو اگر آپ کے بت توڑے گئے ہیں تو ان کی اس طرح کی سزا ہوتی ہے۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ ہماری جو ملٹری سوچ ہے، اسٹیبلشمنٹ، ان کی سوچ کیا ہے، اور جو سیاستدان ہے پھر وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بغض عمران خان میں۔ یا آپ عمران خان کو یا عمران خان کے ورکر کو سزا نہیں دے رہے، آپ اس ملک کو دے رہے، اس ملک کے نظام کو دے رہے۔ اس سے پاکستان جو ہے مزید پیچھے چلا گیا ہے، اور خدا را جو لوگ آپ کے پاس قید ہیں، کیونکہ آپ ہی قانون ہے، آپ ہی آئین ہے، آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ کسی کو معاف کرنا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے، تو ان سب کو آپ رہا کریں۔ اور یہ بار بار میں کہتا ہوں کہ اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اس میں عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا ہے، بے گناہ لوگوں کی بد دعائیں آپ نے لی ہے، اور اس سے جو ہے مزید کتنی آپ بد دعائیں لوگوں کے لیے۔ پہلے آپ نے 26 نومبر کا واقعہ ہے کہ آپ 9 مئی میں آپ نے کتنے لوگوں کو، 25 لوگوں کو اس وقت شہید کیا، 200 کو زخمی کیا، اور ابھی اس طرح کے جو 26 نومبر کا جو واقعہ ہے سانحہ ہے، تو اس میں اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ پاکستان کو آگے لے کے چلے، پاکستان بہت پیچھے ہو گیا ہے، ہماری انڈسٹریز بند ہے، کاروبار نہیں ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، کاروباری حضرات جو ہے وہ دبئی چلے گئے ہیں، کوئی اور ملکوں میں چلا گیا، پاکستان عملی طور پر بند ہے۔ اور جو لوگ یعنی نوجوان طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ جو سوشل میڈیا انٹرنیٹ کو جانتا ہے اور اس سے کام کرتا تھا، آپ نے اس کو بھی بند کیا، اربوں روپے روزانہ آپ نقصان کر رہے، کبھی انٹرنیٹ بند کرتے، کبھی سوشل میڈیا آپ نے بند رکھا ہے، تو اس سے آپ پاکستان کی بہتری نہیں بلکہ تباہی لا رہے اور تباہی کر رہے ہیں۔ تو اپنی پالیسیوں پر غور کرے اور اس پالیسی کو بدل لے، کیونکہ آپ کا جو کام ہے بنیادی طور پر سرحدوں کی محافظ ہونا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں کہ ان 2-2.5 سالوں میں عمران جو ہے وہ کتنی دہشت گردی بڑھی۔ عمران خان کے دور میں کوئی دہشت گردی کے واقعات نہیں ہو رہے تھے، اور ابھی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو خدا را ملک پہ رحم کرے۔ دوستو آج کے لیے اتنی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔